मनाली से गुड मॉर्निंग भाई। और मौसम कुछ ऐसा है, चलने की हमने तैयारी कर दी है। हमारा जहाज़ यहाँ खड़ा है, हालांकि अब की बार इस जहाज़ ने परेशान बहुत किया है। ठीक है, हमने लोड कर दिया है सामान, कुछ एक दो बैग और बांधने बाकी हैं और इसको थोड़ा सा कोल्ड स्टार्ट उससे पहले कर लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर भी ज़बरदस्त सर्दी है। और पहली सेल्फ में हमारा जहाज़ स्टार्ट तो हो गया है और आई होप कि अब ये घर तक जाने में हमें पूरी मदद करेगा। विजय जी भी तैयार हैं, यहाँ पे रेडी हैं और अब हम यहाँ से चलेंगे और यहाँ से चल के सीधे पहुँचेंगे चरखी दादरी। बीच में एक बार थोड़ी देर चंडीगढ़ रुकेंगे, बाकी नहीं तो कहीं नहीं रुकना है, बस नॉन स्टॉप जाएंगे। तो चलो जी, अब चलते हैं यहाँ से। और सुबह सुबह भाई मनाली का मौसम ज़बरदस्त है, ठंड बहुत है और सामने पहाड़ों के ऊपर अब हल्की हल्की सी देखो आपको धूप निकलती हुई दिखाई देगी। और भैया सुबह सुबह ही इस कैमरे का जो माउंट था वो टूट गया। शुक्र है राइड शुरू होने से पहले टूट गया, अगर राइड शुरू होने के बाद टूटता तो बड़ा पंगा हो जाता भाई, क्योंकि कैमरा गिर जाता। फिर सुबह के 7:45 बज गए हैं भाई। सुबह के 7:45 बजे हम यहाँ से चले हैं और चंडीगढ़ तक का रास्ता जो है वो 254 किलोमीटर का है। तो 254 किलोमीटर हम नॉन स्टॉप जाने वाले हैं। बस कहीं वाटर ब्रेक या फिर टी ब्रेक वगैरह के लिए थोड़ा बहुत रुकेंगे और हल्का फुल्का कुछ खाना होगा तो वो खा लेंगे, अदरवाइज़ नॉन स्टॉप जाएंगे। और भाई सुबह सुबह जो है ना, ये नज़ारा देख कर के ना दिल खुश हो गया। हरे भरे पेड़ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अभी जब तक है ना स्पीति में थे ना, तब तक है ना वहाँ पे बिल्कुल खाली पहाड़ दिखाई देते थे, पत्थर ही पत्थर दिखता था और कुछ दिखता ही नहीं था। लेकिन आज ये हरे भरे पेड़ देख करके बड़ा सुकून सा मिल रहा है। और यहाँ का नज़ारा देखो भाई, एक तरफ पहाड़, बीच में रोड और एक तरफ व्यास नदी, क्या कमाल लगती है। और भैया व्यास नदी जो है ना, बारिश के मौसम में बड़ी खतरनाक हो जाती है, बड़े बड़े पत्थर उठा करके ले आती है और उस टाइम पर इस साइड में आना बड़ा खतरनाक होता है। और भाई सूरज निकला है यहाँ पर, सूरज ने अपनी पहली रोशनी हमारे पर डाल दी है, लेकिन हम फिर से वही पहाड़ की छाया में फिर से चले गए हैं। सामने पहाड़ का नज़ारा देखो भाई, क्या खूबसूरत लग रहा है ना। अभी अभी जब धूप उसके ऊपर गिरनी शुरू हुई ना, तो जो घरों की खिड़कियाँ विड़कियाँ हैं उनके कांच है ना, देखो कैसे चमक रहे हैं। आई डोंट नो आप लोग इस कैमरे के माध्यम से देख पा रहे हो या नहीं, लेकिन मैं जब सामने देख रहा हूँ तो बड़ा ही मतलब ऐसे लग रहा है जैसे सब कुछ वहाँ पे ना चमक रहा है। पिछली बार जब हम आए थे तो यहाँ वाला जो रोड था ये बनना शुरू हो रखा था, अब की बार पूरा बना करके रखा हुआ। ये पूरा का पूरा रोड बिल्कुल टूटा पड़ा था। चलो कुछ तो अच्छा हुआ है। हालांकि आधा रोड अभी भी बंद ही पड़ा है, क्योंकि ये पिछले साल जब व्यास नदी में पानी ज़्यादा आया तो ये उसके साथ बह गया था। पिछली बार हमने यहाँ इस जगह पर व्यास नदी के अंदर तक पहुँच करके खूब मस्ती की थी भाई, और उस मस्ती का वीडियो जो है ना हमारे YouTube चैनल पर पहले से है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिएगा। सामने आपको शहर दिख रहा है, ये है कुल्लू शहर। बड़ा ही खूबसूरत शहर है भाई, देख सकते हो। यहाँ इस तरफ भी काफ़ी सारे घर हैं, उधर भी हैं और उस साइड में भी हैं, और थोड़ा सा आगे जा कर के और भी लंबी थोड़ी दूर में है ना कुल्लू शहर बसा हुआ है भाई।
रात को अगर आप कुल्लू सहरा होगे ना, तो ये जो जितनी भी घरों की लाइटें हैं वो इस रोड से है ना बड़ी कमाल की लगती हैं भैया, क्योंकि है ना पूरा का पूरा ये पहाड़ है ना जगमग जगमग हुआ रहता है लाइटियों की वजह से। और यहाँ से है ना सीनरी इतनी गजब दिखाई देती है कि पूछो मत। और भाई अगर आपको मणिकर्ण जाना है तो या फिर कसोल जाना है तो आप यहाँ से लेफ़्ट लेकर के यहाँ से जा सकते हो। और ये भुंतर जगह है और इस फ्लाईओवर से जस्ट पहले ही यहाँ से आपको लेफ़्ट लेना पड़ेगा मणिकर्ण और कसोल के लिए। और यहाँ तक पहुँचना बड़ा ही आसान हो सकता है भैया, क्योंकि यहाँ पर एयरपोर्ट है। तो अगर आप हवाई जहाज़ से आना चाहते हो तो आ सकते हो आप। इससे आगे एयरपोर्ट की सुविधा नहीं है भैया। भुंतर में ही जो है एयरपोर्ट है, उसके आगे कुल्लू मनाली अगर आपको जाना है तो आप अपनी बस की सेवा ले सकते हो, आप कार की सेवा ले सकते हो, बाइक की सेवा ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हर तरह की सेवाएं उपलब्ध हैं। लगभग हम 50 किलोमीटर का सफ़र जो है वो हम तय कर चुके हैं। और उसके अलावा अब हमारी बाइक को लगाई है भूख, तो जैसे ही कोई पेट्रोल पंप मिलता है तो इसके जो भूख है उसको मिटाएंगे। तो भैया पेट्रोल पंप मिल गया है और पहले पेट्रोल यहाँ से लेंगे और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। पेट्रोल फुल हो गया है और लगभग अब हमें यहाँ से 200 किलोमीटर और जाना है चंडीगढ़ के लिए। तो अब जा करके चंडीगढ़ या फिर उससे थोड़ा सा और आगे निकल करके तब पेट्रोल भरवाएंगे दोबारा से, ताकि घर तक इजीली पहुंच सकें। और रोड यहाँ से भी कट गई है भाई। अब पिछली बार जब आए थे तो ये रोड ठीक थी, लेकिन अब देखो साइड से पूरी रोड कटती हुई जा रही है। अब इसको ठीक करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। पहली हमारी टनल आ गई है और टनल में घुस गए हैं और देख ही पा रहे होगे आप ये टनल कैसी है, पुरानी सी, और ऐसे ही बस पत्थर से दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर। और अंदर आने के बाद थोड़ा सा टेम्परेचर हाई हो गया है। काफ़ी लंबी टनल थी भाई ये भी। और ये देखो जी, यहाँ पर ये टनल आकर के हो जाती है ख़त्म। और अब हम राइट मुड़ जाएंगे मंडी के लिए। और बाहर आते ही मौसम देखो भाई, इधर थोड़ा सा गर्म मौसम है अब। और भैया पिछली बार जब हम यहाँ से निकल के गए थे तो हम रात को ही आए थे और रात को ही वापस निकले थे, तो आप लोगों को ये रास्ता देखने को मिला ही नहीं था। अब की बार हम दिन में निकल रहे हैं और ये देखो कितना सुंदर यहाँ पर मंदिर बनाया है। और भैया इधर का नज़ारा भी खास है। और एक सस्पेंशन ब्रिज इधर भी बना रखा है भाई, ये देखो सस्पेंशन ब्रिज। पिछली बार जब हम आए तो यहाँ से जो मेन रास्ता था वो बंद हो रखा था। तो अब की बार देखते हैं कि क्या मेन रास्ता अभी भी बंद मिलेगा या फिर जो मेन रास्ता है उसको वापस से बना दिया गया, क्योंकि पिछली बारिश में पूरा मेन रास्ता जो था वो बह गया था, जो हाईवे जो था वो पूरा बह गया था। अब देखते हैं कि वो बन चुका है या नहीं बन चुका है। बाकी इस दौरान आप देख लो कि यहाँ पर है ना टनल्स का जो काम है वो चल रहा है, और टनल्स जो हैं अभी भी मतलब वर्किंग में नहीं आई, लेकिन समय के साथ ये भी वर्किंग में आ जाएंगी, तो लोगों का आना जाना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। और इधर देख सकते हो भैया क्या गज़ब का नज़ारा बन रहा है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं भाई। ये पूरा का पूरा जो रास्ता है ना अजब गजब नज़ारों से भरा हुआ है। और हमने जो
पूरा स्पीति का सर्किट अब ये जो किया है, ये तो भाई साहब गजब है, गजब। और नई सड़कें भी बन रही हैं भाई, ऊपर से आप देख सकते हो फ्लाईओवर बना दिया है। तो कब तक चालू होगा इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ नई सड़कें बन रही हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ बेहतर होने वाला है रास्ता। और उसी के साथ एक और टनल आ गई है भैया, और इस टनल में तो लाइटिंग बड़ी ज़बरदस्त कर रखी है भाई। अपने को और क्या चाहिए, टनल में लाइट ही चाहिए थी। पिछली टनल में तो लाइट थी ही नहीं, बहुत ही कम थी, अंधेरा दिख रहा था ज़्यादा। और यहाँ पर अच्छे से लाइट कर रखी है भाई, बढ़िया लग रही है। और टनल ख़त्म हुई और तीसरी टनल शुरू हो गई है, और एक टनल साथ से ही बन रही है भैया। और यहाँ पर ख़त्म होती है ये टनल भी। और साइड में देखो भैया व्यास नदी कितनी गहरी तरीके से बह रही है, और वहाँ पर उसका बहाव दिखेगा आपको गजब का। और टनल से पार निकलते ही देखो भैया कितने सुंदर नज़ारा आया है यार, गजब है। कितना हरा भरा पूरा पहाड़ है यार। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा खतरा है भाई इधर, क्योंकि रोड जो है डैमेज हो रखी है। और यहाँ पर भी वैसा ही नज़ारा दिख रहा है भाई। ऊपर से पहाड़ को छील दिया गया है, और पहाड़ की थोड़ी थोड़ी जो किनारे हैं वो बिल्कुल सड़क के ऊपर आ रहे हैं, ये देख लो। और दूसरी तरफ व्यास नदी और बड़ा ही हरा भरा पहाड़। तो भैया चाय पीते हैं, ज़रा इधर ही लगाते हैं। लगभग हमने अभी पूरे कर दिए हैं 80 किलोमीटर के आसपास। तो अब चाय पी के फिर चलेंगे। तो भैया चाय आ गई है हमारी, और अब चाय पीते हैं। सुबह की शुरुआत चाय से, बिल्कुल। तो मास्टर जी चीयर्स। गजब की है भैया। तो इसके साथ साथ चना भटूरा और मंगवाया है। ये हमारे चना भटूरा आ गए हैं, तो अब खाते हैं चना भटूरा और एंजॉय करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। नाश्ता हो गया भाई, और लगभग पौना घंटा भी निकल गया। अब अगला स्टॉप जो होगा वो चंडीगढ़ ही जा कर के होगा भाई, उससे पहले नहीं रुकने वाले हैं। तो अगर यहाँ से बात करें हम तो चंडीगढ़ लगभग पौने 200 किलोमीटर के आसपास है। तो यहाँ देख लो भाई, पहले उस रास्ते से जाते थे, और अब ये वाला जो रास्ता है ये पूरा तैयार हो चुका है। तो अब हम इसी रास्ते से निकल के आए हैं। तो भाई ये है यहाँ का डैम, और काफ़ी सारा पानी खड़ा है भाई यहाँ पर, लेकिन हरा पानी हो रखा है अब यहाँ पे। हरे रंग का पानी दिखाई दे रहा है, काफ़ी दिन से शायद खड़ा है या क्या चक्कर है, समझ से अपने बाहर है। और जब हम पिछली बार आए थे तो जो उधर वाला जो रास्ता है डैम की दूसरी साइड से जो आता है, उस वाले रास्ते से आए थे। बहुत ही कंजस्टेड सा रोड था। यहाँ से इस जगह से रोड को पूरा ब्लॉक कर दिया गया था, और यहाँ से उधर की तरफ उतार दिया गया था। तो ये है भैया यहाँ का डैम, और यहाँ पर फ़ोटो लेना मना है, तो हम चलते चलते ही वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना। तो भैया नई टनल जो है वो शुरू हो गई है, तो एक और टनल आ गई है। पहले नीचे से जाते थे, अब यहाँ से बिल्कुल सीधा जा रहे हैं। बिल्कुल नई टनल बनाई है ये। मंडी के लिए नीचे से रास्ता था, और ये सीधा जो रास्ता है वो चंडीगढ़ के लिए है। अच्छी बात ये है कि भाई यहाँ पर है ना, मतलब जब ये टनल्स वगैरह निकल रही हैं तो रास्ता है ना छोटा होता जा रहा है। और एक टनल से बाहर निकले हैं, सामने ही दूसरी टनल दिखाई दे रही है। और जहाँ तक मुझे याद है, इन टनल्स का काम जब हम जनवरी में आए थे उस वक्त चल रहा था। बढ़िया लाइटिंग कर दी भैया, बढ़िया कलर वलर करके
और बढ़िया सड़क बना गए इसके अंदर। टनल को ऐसा गजब का रेडी कर दिया है, देखो। लो जी, ये टनल भी हुई ख़त्म और दूसरी तरफ हम निकलाए हैं। 4 लेन हाईवे बना हुआ है। कौन कहेगा कि ये पहाड़ों के बीच की रोड है? ये तो किसी ऐसे ही मैदानी इलाके की लग रही है कि जैसे बिल्कुल सिंपल मैदानी इलाके से कोई सड़क निकाल दी हो, बड़ा बढ़िया हाईवे निकाल दिया हो। देख सकते हो 4 लेन हाईवे है ये। पहाड़ों वाली तो फील ही ख़त्म हो गई। एक और टनल आ गई थी लेकिन यहाँ पर लग गया जाम और अभी मैं पीछे बैठा हूँ भाई। काफ़ी देर से चला रहा था तो थक गया था, अभी विजय भाई चला रहे हैं और मेरे ख्याल से आगे जाम लगा हुआ है, उसकी वजह से यहाँ पे पुलिस वालों ने रास्ते में ही रोक दिया है। भाई जाम खुल गया है और वापस से ट्रैफिक को चला दिया है। हालांकि आगे अब जाने के बाद पता चलेगा कि आगे भी रोकेंगे या नहीं। ये फिर से यहाँ पे रोक दिया गया है। तो मेरे ख्याल से बीच में कुछ टनल के बीच में ही कुछ काम चल रहा है, उस वजह से रोक रहे हैं। तो भाई हिमाचल प्रदेश को हमने बोल दी है टाटा बाय बाय और पहुंच गए हैं पंजाब में। अब पंजाब को क्रॉस करके पहुंचेंगे चंडीगढ़। तो जी चंडीगढ़ पहुंच गए हैं और चंडीगढ़ पहुंचने के बाद यहाँ पर स्पीड लिमिट का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे बाइक वालों की स्पीड लिमिट केवल 45 है, जबकि गाड़ी की भी 60 है, लेकिन बाइक की है यहाँ पर 45 केवल। 1 hour later. तो चंडीगढ़ में हमारा छोटा सा काम था भाई और उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया, तो वो काम अभी निपटा दिया है और अब चल पड़े हैं हम अपने घर की ओर। तो विजय भाई को छोड़ेंगे पानीपत और हम जाएंगे सीधे चरखी दादरी। और धुंध हो रखी है भाई सड़क के ऊपर, आई डोंट नो, क्योंकि सर्दी तो इतनी है नहीं, लेकिन धुंध की वजह से सामने दिखाई कुछ नहीं दे रहा। अब ये धुंध सर्दी की वजह से है या फिर ये धुएं और धूल की वजह से है, इस बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन देख ही सकते हो बिल्कुल धुंध हो रखी है और वहाँ सूरज देखो दिख ही नहीं रहा है, बिल्कुल हल्का हल्का बिल्कुल चमक रहा है। जब अब चरखी दादरी पहुँचेंगे तो रात हो चुकी होगी, क्योंकि लगभग हमारा यहाँ से 6 से 7 घंटे का सफ़र और बाकी है। तो आई होप कि हम जल्दी से पहुँच जाएं और कोई दिक्कत ना आए। और हम पानीपत पहुँच गए हैं भाई, और यहाँ अब विजय भाई को उसके घर छोड़ते हैं और हम आगे के लिए निकलेंगे। तो विजय भाई को पानीपत छोड़ दिया है भाई और हमने पानीपत छोड़ दिया है। और पानीपत का हाल ऐसा है, यहाँ पर धुएं का बिल्कुल ऐसे गुब्बार बना हुआ है यहाँ पे बुरी तरीके से। और अब मुझे है ना 2-3 जैसे बैग हैं अलग अलग, उनको बांध तो दिया है मैंने, लेकिन परेशान कर रहे हैं वो। तो लगभग 2 से 2.5 घंटे का सफ़र और हमारा बाकी है भाई। हम फिर पहुंच जाएंगे चरखी दादरी अपने शहर। और भाई पूरी की पूरी ये जो सीरीज़ है स्पीति के पूरे रूट की, ये आपको कैसी लगी कमेंट करके यार ज़रूर बताओ। बड़ी मेहनत लगी है अब की बार तो इसमें, हो सकता है कुछ कमियां रह गई हों, लेकिन अगर आप कमेंट करके उन सारी कमियों को बताओगे तो हम अगली बार उनको ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। कुछ चीज़ें स्पीति में रह गई हैं जिन तक हम नहीं पहुँचे, तो हम वहाँ पर भी पहुँचेंगे नेक्स्ट टाइम कभी भी। तो अब ये तो कंफर्म है कि एक विज़िट और होगी स्पीति वैली की, लेकिन कब होगी ये अभी कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन ज़रूर होगी।
तो अभी पहुंचते हैं पहले तो घर, क्योंकि भैया लगभग 8-9 दिन हो गए हैं हमें घर से बाहर रहते हुए। तो हम आज घर पहुंच जाएंगे, अपना बिस्तर मिलेगा, आराम से सोएंगे।